एक महीने बीत जाने के उपरांत स्लाइड रिपोर्ट न मिल पाने के कारण परिजन परेशान। खकरेरू फतेहपुर बीते दिनों थाना क्षेत्र के तारापुर गांव की रहने वाली 15 वर्षीय छात्रा ने घर में आत्महत्या कर ली थी, जिसमें पूरे प्रकरण में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया था। परिजनों ने पुलिस को दी हुई तहरीर में कथित प्रेमी के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। परिजनों के अनुसार पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने दुष्कर्म की पुष्टि की थी और 15 स्लाइड बनाई गई थी। एक महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद परिजनों को स्लाइड रिपोर्ट नहीं मिल पाई। परिजन रिपोर्ट के सिलसिले में 4 से 5 बार थाने गए, जहां पर थाने से वापस कर दिया गया और बोला गया कि आपके थाने आने से स्लाइड रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, अब आएगी जब मिल जाएगी। परिजनों ने पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बेटी के अगवा करने वाले आरोपी को पुलिस के द्वारा पैसे लेकर छोड़ दिया गया है, ना हमें स्लाइड की रिपोर्ट दे रहे हैं, ना ही आज तक अज्ञात अभियुक्तों के ऊपर ठोस कार्रवाई कर पा रहे हैं। पूरे प्रकरण में मृतक छात्रा की मां एवं पिता ने बताया कि बेटी का मोबाइल देखने पर पता चला कि गांव के ही पड़ोस का रहने वाला विजय गौतम के मोबाइल से बात हुई थी। वहीं मेरी बच्ची को रात्रि के 11 बजे लेकर गया था। 1 बजे रात्रि को आरोपी पुलिस की गाड़ी देखकर भाग गए थे। पुलिस ने बच्ची को किस तरह से घर पर पहुंचाया, वो इतनी डरी हुई थी, कुछ भी बोल पाने में असमर्थ थी। सुबह हम लोग शौच क्रिया को घर से बाहर गए थे, तभी बच्ची ने आत्महत्या कर ली। एक को पुलिस ने पकड़कर चालान भेज दिया, बाकी 2-3 आरोपियों से पुलिस पैसा लेकर छोड़ दिया गया है। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज़, आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अजरा न्यूज़ फतेहपुर। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र पासवान है। मैं तारापुर का रहने वाला हूँ। अब मेरा मजरा सूदनपुर लगता है और ये फतेहपुर ज़िला लगता है मेरा। क्या मामला है? मामला ये है सर कि मेरी बेटी 15 साल की थी। 15 साल की थी मेरी बच्ची के साथ ना दुष्कर्म हुआ है। रात को ही यहाँ मेरे घर से मतलब अगवा करके लेके गए हैं। मेरे जो अगवा करके लेके गया मेरे घर के बगल का। क्या नाम है? उसका नाम है विजय गौतम। उसके और साथ कौन थे? उसके साथ फाहद नाम का लड़का था जिसका चालान हो गया है। और उसके साथ और 3-4 लड़के थे, वो अज्ञात थे, हमको नाम नहीं मालूम हमको। तो उसके बाद अगवा करके ले गए, वहाँ पे 4-5 लोग थे, दुष्कर्म किए, मेरी बच्ची को बीच रास्ते में छोड़ दिए। पुलिस की गाड़ी आ गई थी 100 नंबर वाली, उसके बाद बीच में छोड़ के भाग गए थे। और जब भाग गए तो वहाँ मेरी बेटी को पुलिस आके मेरे घर पे दी। हम अपनी बच्ची से बहुत पूछे, मेरी बच्ची बहुत डरी थी, सहमी थी, उसके बाल वाल खुले थे, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो हम सोचे चलो सुबह हम बात करेंगे, इससे अभी डरी हुई है। तो सुबह सब लोग काम पे लग गए, शौच क्रिया के लिए सब लोग बाहर गए। तो उसने में कम से कम 15-20 मिनट के अंदर अंदर उसने आत्महत्या कर ली। हमसे घर में कुछ जानकारी भी नहीं दी। तो अब यहाँ पुलिस को आपने कहा पुलिस के नाम FIR सर हम पोस्टमार्टम में निकला कि डॉक्टर फ़ोन किया कि लड़की रात भर कहाँ थी। तो हम बताए कि यहाँ थी। तो बोला इसके साथ बहुत गलत हुआ है, इसके साथ दुष्कर्म हुआ है। तो डॉक्टर के कहने के अनुसार हम लोग FIR किए थाने में। थाने में FIR किए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो मिल गई। ये 5 तारीख की घटना है, ये महीना होने वाला, हमारी स्लाइड रिपोर्ट नहीं मिल रही। स्लाइड रिपोर्ट मिल जाए तो पता लगा हमें बच्ची के साथ क्या हुआ था। तो थाने जाते हैं? तो थाने जाते हैं, हमसे कम से कम 4-5 बार जा चुके थाने। तो थानेदार थाने वाले क्या बोलते हैं? वो यही बोलते हैं जब आएगी तब हम सूचित करेंगे। 4 महीना भी लग सकता है, 5 महीना भी लग सकता है, कोई पता नहीं है। आप लोग जाओ, डरा धमका के भगा देते हैं, हम लोग चले जाते हैं। 5-6 बार गए हम लोग। तो मैं मेरी वाइफ दोनों गए। तो आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि हमारी जल्द से जल्द स्लाइड रिपोर्ट आए, उस पर हमें पता लगे कितने लोग थे, कैसे क्या मेरी बच्ची के साथ घटना हुई। हमको बस न्याय चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। भैया मेरा नाम है संगीता देवी, तारापुर की रहने वाली हूँ। और मेरे साथ 5 तारीख को ये घटना हुई कि मेरी बच्ची थी एक 15 साल की, और उसको रात में 11 बजे कोई यहाँ से लेके गया। कौन लेके गया है? वो हमको ये विजय गौतम है, इसके मोबाइल से बात हुई थी, इसी ने लेके गया है। कहाँ का रहने वाला है? यही तारापुर का, हमारे गांव का है और हमारे घर के बगल का है। फिर क्या हुआ मामला? फिर उसके बाद पुलिस के हाथ हमारी बच्ची लगी, वहाँ उसके साथ बहुत दुष्कर्म हुआ। 1 बजे रात को उसको छोड़ दिया गया। पुलिस की गाड़ी आ गई तो ये लोग छोड़ के भाग गए। तो वहाँ हमारी बच्ची पुलिस के हाथ लगी, पुलिस यहाँ सूचना दी और हम गए उसको लेके आए।
उसको लेके आए तो इतना वो डरी हुई थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी, इतना डरी हुई थी, कुछ भी नहीं बताई। तो हम सोचे कि थोड़ा सही हो जाएगी, कल इससे पूछेंगे। सुबह 6 बजे हम उठ के शौच के लिए गए थे। बाहर खेत में जाते हैं तो वहाँ आने जाने में घंटा 1 घंटा लग जाता है। उसके बाद हम आए तो हमारी बेटी आत्महत्या कर ली। और हम ये चाहते हैं कि और उस लड़के को फिर हम गए वहाँ FIR किए, वो फाद नाम का लड़का था, तो उसको तो पकड़ लिए, उसका चालान भी हो गया। लेकिन और जो 2-3 थे उनको पकड़ पकड़ के पैसा ले लेके पुलिस छोड़ देती है, उनको कुछ नहीं कर रही है पुलिस। और हमको रिपोर्ट भी नहीं देते हैं। वो PM रिपोर्ट आ चुकी है और स्लाइड की जो जांच की रिपोर्ट है वो हमको नहीं मिल रही है। महीना हो गए हम लोग जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि आपके दौड़ने से नहीं आ जाएगी रिपोर्ट, आप मत हमको परेशान करो, ऐसे डरवा धमका के भगा देते हैं हमको। कौन बोलता है? वो प्रमोद राय हैं, उनके हाथ में हमारा केस था, वो भी ऐसे बोलते हैं। एक बार वो दिनेश यादव मिले थे, वो भी ऐसे बोलते हैं। तो कितने बार आप थाने जा चुकी हैं? हम 4 से 5 बार जा चुके हैं तो थाने। हर बार आपको ऐसे ही बोलते हाँ, हैं? ऐसे बोल देते हैं कि 4 महीना लगेगा, 5 महीना लगेगा, ये है वो, ऐसे बोल के हमको भगा देते हैं। तो आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी रिपोर्ट आ जाए, हम उसको देखें कि हमारी बच्ची के साथ कौन कौन थे, क्या क्या हुआ है, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उनके साथ। हमको न्याय चाहिए।